बच्चों, तो कैसे हो। हम आदिकाल से कुछ प्रश्न कर रहे थे, तो हमने 256 प्रश्न कर चुकी हूँ। अब 257वां प्रश्न हम कर रहे हैं। तो निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करें। तो इन रचनाओं को इनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो कुमारपाल किसकी है? कुमारपाल सोमप्रभ सूर्य की है। किसकी है? प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की, इसमें इसका दिया हुआ नहीं है। और कुमारपाल चरित, ये किसकी है? हेमचंद्र की। कुमारपाल चरित है हेमचंद्र की। हमीर रासो सारंगधर की है। हमीर रासो सारंगधर की है। तो इसमें कौन सा आंसर सही होगा? 1 नंबर आंसर इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 58, इसमें भी मिलान करना है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो राठौड़ारी ख्यात, राठौड़ारी ख्यात किसकी है? दयालदासरी, दयालदास की है राठौड़ारी ख्यात। विराट पुराण, विराट पुराण किसकी है? तो ये गोरखनाथ की है विराट पुराण। और उत्तर पुराण पुष्पदंत की है। उपदेश रसायन जीनदत्त सूरी की है। और सारंगधर पति सारंगधर की है। तो राठौड़ारी ख्यात है दयालदासरी। इसमें 1 में 5 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। तो 1 में 5 नंबर ऑप्शन बी में ही आ रहा है। तो इसका ये मिलान आप कर लेना। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रकाशित है? तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो व्याकरण ग्रंथ है। कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा इनका? तो इनका संगति क्रम क्या होगा? इसमें कुवल्यमाला उद्योतन सूरी की 19वीं शताब्दी, राहुल बेल रोडा कवि की है 11वीं शताब्दी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है वो दामोदर दास शर्मा की है 12वीं शताब्दी। और कीर्तिलता विद्यापति की है 14वीं शताब्दी। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन इसका सही है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि है। तो इसमें सबसे पुराने कवि विद्यापति माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम नाथपंथी साधकों में शामिल नहीं है? तो इसमें कणप्पा है वो सिद्धों में है, नाथपंथों में शामिल नहीं है। गोरखबानी नामक पुस्तक के संपादक है। तो इसके पीताम्बर बर्थवाल है। किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई के छप्पियों को राजा कहा जाता है? तो चंद्रवरदाई को छप्पियों का राजा किस ग्रंथ में कहा जाता है? शिव सिंह सरोज में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा के लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक है, इस इतिहास में वे एकदम नहीं है। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सिद्ध साहित्य का पढ़ने पिंगल भाषा में हुआ है? तो इसका ये कथन सही नहीं है। डी ऑप्शन इसका आंसर है। सिद्ध साहित्य का झुकाव सह साधना की ओर, ये सही है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरापा, ये भी सही है। और सिद्ध साहित्य की रचना चर्या पद 2 में हुई है, ये भी सही है।
तो इसमें कोल ज्ञान निर्णय के रचनाकार है, तो मत्स्येंद्र नाथ इसके रचनाकार है। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो इसमें कौन सी है? बातेश्वर बाहुबली रास। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो चारण साहित्य रस साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले राहुल सांकृत्यायन है। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में उपलब्ध नहीं है, तो सिख साहित्य उपलब्ध नहीं है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है, तो वीर रस इसका प्रमुख है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है? स्वयंभू को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बी ऑप्शन इसका सही है। चंद्रबदाई किसके दरबारी कवि थे? तो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। डी ऑप्शन इसका सही है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? चंद्रबदाई की है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तो किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय है, तो सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग। सी ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। आल्हा और उद्दल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है, तो इसमें किसमें है? परमाल रासों में है। नाथ पंथ के प्रणेता कौन है? तो गोरखनाथ नाथ पंथ के प्रणेता। निम्नलिखित में पंक्तियों में किस कवि की है? खने खन नयन कौन अनुसराई, खने खन वसन दुली तन भराई। ये पंक्तियां किसकी है? ये विद्यापति की है। अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है? पुष्पदंत को। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य राहुल वेल। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? तो इसमें कौन सा नाम नहीं है? गद्य का आदिकाल का नाम नहीं है। इनमें से कौन सा कवि आदिकाल का नहीं है? तो नाभा दास इसमें आदिकाल का नहीं है। इनमें से कौन सी रचना आदिकाल की है? तो कौन सी रचना इसमें है? विद्यापति पदावली आदिकाल की है। इनमें से कौन सी भाषा आदिकाल की है? तो कौन सी भाषा है? डिंगल पिंगल आदिकाल की भाषा है।
अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो पदरी। पदरी है वो सुप्रसिद्ध अपभ्रंश का छंद है। राजनीति से रूठकर बिसल देव कहाँ चले गए थे? तो उड़ीसा। उड़ीसा चले गए थे। इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है? तो पौमचरियों में लिखा गया है। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड का ग्रेसन ने क्या नाम दिया? तो क्या नाम दिया? चारण काल। निम्नलिखित में से कौन सी रचना 84 सिद्धों में नहीं आ रही है? तो सारंगधर। आल्हा और उद्दल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि है? तो जगन्य है इसमें, इन्हीं की रचना है ये। पंच पांडव चरित रास के रचयिता है शालिभद्र सूरी। भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? अमीर खुसरो ने। मुकरियां अमीर खुसरो की है। संवत 1050 से 1375 की कालावधि में लिखे गए हिंदी साहित्य का वीरगाथा काल के रूप में नामकरण किसने किया? तो किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। दसवीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने रखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? तो किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा है? जनजीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अंतरिक्ष अतिरंजित वर्णन है। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार शिक्षा। सी ऑप्शन सही है। वीरगाथा कालीन रासो काव्य में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं है? तो किसका? कृष्ण लीला का प्रतिपादन इसमें नहीं है। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो डिंगल पिंगल में लिखे गए हैं। वीरगाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? तो पृथ्वीराज रासो। विद्यापति के पद किस भाषा में रचित है? तो मैथिली में विद्यापति के पद रचित है। कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है? तो महापुराण स्वयंभू कवि की नहीं है। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास। ग्यारहवीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है? तो डोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी का है।
गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? तो किसने किया? पतंजलि ने। सिद्धों का प्रथम कवि है, तो सरहप्पा सिद्धों का प्रथम कवि है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो व्याकरण ग्रंथ है ये। प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं वंशीधर। प्राकृत पेंगलम के रचयिता वंशीधर है। गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो पुरानी हिंदी के कवि है। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की। किसकी है? हिंदी साहित्य के आदिकाल की। आल्हाखंड का वास्तविक स्रोत ग्रंथ है परमाल रासो, जगनिक का है। मऊअर बूझई कुसुम रस, कब्ज कलाम छल, सज्जन पर उर आर मन, दूजन नाम मैल। किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी पंक्ति है? विद्यापति की है। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा, तो अमीर खुसरो ने। किसने कहा? अमीर खुसरो ने। इसमें अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, तो स्वयंभू अपभ्रंश के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। उपदेश रसायन के रचनाकार है, तो उपदेश रसायन के रचनाकार सारंगधर है। नवनाथों में इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? देवसेन नवनाथों में सम्मिलित नहीं है। जम्बू समावेश रास के रचयिता है, तो इसके धर्म सूरी। बिसल देव रासों का अंगिरस है, तो श्रृंगार रस बिसल देव रासों का अंगिरस है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कवि से में मिलता है? तो किस कवि का है ये? नेमिनाथ चौपई। पहले किस कृति में मिलता है? नेमिनाथ चौपई में मिलता है। चौपई। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो श्रावकाचार देवसेन की है। गोरखबानी ग्रंथ के संपादक है, तो पीतम्बर बर्थवाल इसके संपादक माने जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। तो खुसरो की पहली है, इसका ऑप्शन आकाश होता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य में नहीं होती? तो इसमें से शास्त्रीयता होती है, ये गलत है। स्वयंभूकृत पवनचरू की कथा किससे संबंधित है? तो राम कथा से संबंधित है ये। ढोला मारूरा दुआ किस क्षेत्र का लोकप्रिय लोक भाषा काव्य है?
तो ये राजस्थान का है। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो विद्यापति पर। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें डिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में। चंद्रप्रदायी की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की रचना मानी जाती है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती है जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई है। घोर अंगारे चंदमणि जिमी उजोक करेई परम महासुई एहू कणे दुर्यो अशेष हरेई। उपयुक्त पंक्ति 2 में महासुई का संबंध किस से संबंधित है? तो प्रज्ञा और योग महासुख की दशा। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। नगर भाई रे डोंबी तोहरे कुड़िया छाई कणप पाकी है। कावा तरवर पंच विड़ा लोही पाकी है। कड़वा बोल न बोलिए नारी नरपति नाल की है। मोरा जोबन नलवेरा बहयो है गुलाल खुसरो की कवेली है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पृथ्वीराज किस काल और रचनाकार की रचना है? पृथ्वीराज रासो। तो इसमें ये पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदायी की है और आदिकाल की है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सिद्ध कवि सरापा की रचना का नाम है दोहा कोश। मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। सिद्ध साहित्य में सिद्धों की संख्या कितनी है? 84। कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली, ये 3 है। गीत गोविंद नहीं है। कीर्ति लता की भाषा कौन सी है? अवहट। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे माना गया है? विद्यापति को। किसको माना गया है? विद्यापति को। तो ये आदिकाल से संबंधित सारे प्रश्न हमारे हो चुके हैं। अब हम भक्तिकाल से प्रश्नों की शुरू करेंगे। आदिकाल के जितने भी प्रश्न बने मैंने आपको ये यहाँ दे दिए हैं।